हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स चेक आउट। कार्ड्स को देखो यहाँ पर और फोकस करो कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, नाम ले सकते हैं अपने पार्टनर का, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, यहां पर है हॉस्टैलिटीज, मैन होल्डिंग का हार्ट। बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये, तो थोड़ा एडजस्ट करके रखती हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है, 4 चक्र आर्कएंजल रैफल, डोर टू स्प्रिट, यहां पर है स्टॉर्म वार्मिंग, यहां पर है फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, यहां पर है अ थिंकिंग वुमन एंड बॉटम ऑफ डेक जर्नी। ठीक है, तो पहले तो मुझे आप लोगों की जो जर्नी दिख रही है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग। आप लोगों की एक सोलमेट जर्नी दिख रही है। सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली सेम फैमिली के हो आप। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रूड बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इनसे कुछ तो गलतियां हुई हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। थोड़ा सा मैं कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, कुछ तो गलतियां हुई हैं जिस वजह से ये अपनी गलतियों को मान तो नहीं रहे हैं, पर अंदर से रियलाइज हो रहा है कि मैं यहां पर गलत था, मैं यहां पर गलत थी। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है डिफेंसिव होते हुए, नहीं मैं गलती कर ही नहीं सकता भाई, या मैं कर ही नहीं सकती, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। पर आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। ठीक है, आपके लिए मतलब ऐसा दिख रहा है कि भले ही ना जताएं, भले ही एक्सप्रेस ना करें, ना बताएं, भले ही बहुत रूड बिहेव करें, पर एक दिल में ना कहीं आप हो, आज भी हो, दिल के किसी कोने में आज भी आपका जैसे नाम लिखा है, आपकी याद आती है, आपके बारे में सोचते हैं। आज लिटरली मेरा गला बहुत खराब है तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार है, पर प्यार है फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे सही नहीं दिख रही। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही है। एज रिफ्लेक्ट हुई है, हो सकता है आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है 26, 45, 38, 47, 32। ठीक है, और मूलांक भाग्यांक हो सकता है 6 नंबर, 4 नंबर, 10, 1, 2, यानी कि 2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हाँ, मुझे उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, इनसे गलतियां इतनी हो गई है अपनी लाइफ को लेकर, चाहे चॉइसेस को लेकर हो, करियर में गलत करियर चूज करना हो, या फिर गलत तरीके से पैसे कमाना हो। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि एक गलत रास्ते में ये थे, एक गलत पाथ में ये थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर ये सही रास्ते में चलना चाहते हैं, एक सही पाथ में ये चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो देखो ये बहुत ज्यादा रूड हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत, या तो आपको इतना हर्ट कर रहे हैं अपने वर्ड से अभी भी, इवन अभी भी, या तो आप लोग बात ही नहीं करते हो अपने एक्शन से, पर प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है इनकी लाइफ में जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हो और बार बार इनके बारे में सोच रहे हो। बार बार आपका ध्यान इनके ऊपर गया है, इनके ऊपर जा रहा है, बार बार आपके दिमाग में ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं ना, ये बस आपको लेकर सोचते हुए, सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। और इवन आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, पर पहल कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि आप करके देख चुके हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता पहल करने में। बट क्या हो रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं करना चाहते, या आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जैसा आप रिस्पॉन्स इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं जो एनर्जी देख रही हूँ गाइस, मुझे यहां पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है ना कि आप अपनी लाइफ से बहुत कंप्लेन कर रहे हो, आप खुद से कंप्लेन कर रहे हो, ऊपर वाले से कंप्लेन कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ना होगा। बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट आपका दिख रहा है। बट यस, ग्रेटिट्यूड लाओ, पॉजिटिविटी को देखो, कुछ चीजें अच्छी भी होंगी। अगर कुछ चीजें खराब हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं आपके लाइफ में। देखो उन लोगों को जो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते हैं, हाथ पैर भी जिनके सलामत नहीं है, आपके हाथ पैर तो सलामत है, राइट? तो पॉजिटिविटी को लाओ, ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हो। तो इतना नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है, ठीक है? कंप्लेन्स बहुत कर रहे हो आप गलत चीजों को देख रहे हो कि लाइफ में मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ चीट, मैंने ये करा वो करा तो भी मेरे साथ गलत हुआ। तो देखो पॉजिटिविटी को लेके आओ, क्योंकि कंप्लेन्स करके क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हो। कंप्लेन्स करके खुद को वीक फील कर रहे हो। हाँ, आप बहुत याद करते हो, बहुत मिस करते हो इन्हें, ये दिख रहा है अपने पार्टनर को, ठीक है? क्योंकि दिख रहा है कि आपने इनसे प्यार किया था, और जो कि सच्चा प्यार किया था और बहुत प्यार किया था। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी आपके रिश्ते में। अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जर्नी का कार्ड है, यहाँ पर 4 चक्रा, आर्कएंजल, रैफल का कार्ड है। आज तो इनका जो हार्ट चक्रा है ना, वो ब्लॉक है, जो आपके लिए फील नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। जो भी है आपके पार्टनर, जो जिनको प्यार ही फील नहीं हो रहा है, जिनको आपके इमोशंस की कदर नहीं है, आपकी कदर नहीं है, पर आने वाले समय में वो चक्रा भी हील होगा। आपके पार्टनर हील होंगे। गलती करे जा रहे हैं, आपका दिल तोड़े जा रहे हैं, आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, कुछ ऐसे एक्शंस किए जा रहे हैं, किसी और के साथ अटैचमेंट बनाना, किसी और के साथ अटैच हो जाना, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आप लिटरली सच में हर्ट हो रहे हो। आपको नहीं पसंद आ रहा है इनका बिहेवियर, आपको और भी गुस्सा आ रहा है इनके बिहेवियर से, वो चीजें दिख रही हैं। बट जल्दी जो आप चाहते हो ना, एक जस्टिस कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, जो आपके साथ चीजें गलत हुई है ना, वो चीजें भी सब कुछ बेहतर होते हुए और बैलेंस्ड होते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूँ डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। आपकी जो स्पिरिट गाइड है, आपके जो एंसेस्टर हैं, आप जिन गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करते हो ना, आपके लिए डोर्स ओपन होने वाले हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब दरवाजे खुलेंगे खुशियों के, अब दरवाजे खुलेंगे पॉजिटिविटी के, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी बहुत हुए हो, राइट? कुछ टाइम से आप बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले भी स्पिरिचुअल थे, पर अब बहुत होने लगे हो। चीजें आपको फील हो जाना, इंट्यूशन आपकी बढ़ जाना, ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से अब आपके जीवन में ना यूनिवर्स कह रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते हुए, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, बहुत हील्ड फील करने वाले हो। आने वाले समय में आप हील्ड फील करोगे। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप बहुत अंधेरे में हो, अनहील्ड हो, सब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, सब कुछ बेकार हो रहा है, कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर अब अच्छा लगेगा, अब चीजें आपके हिसाब से होंगी, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अब आप खुद को हील करोगे, और यस, खुद ही हील फील करोगे, चीजें
आप ना अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिविटी को, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में उतर के आने वाली है अब, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, हॉस्टिलिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है देखो 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखा, मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, इमोशंस इनके दिल में है, फीलिंग्स इनके लिए इनके दिल में है आपको लेकर, बहुत बहुत ज्यादा इनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर। देख रहे हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत प्यार करते हैं, जितना कि आप इनसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हैं, जितना कि आपने कभी प्यार किया था ना, इनके दिल में भी उतना ही प्यार है। अब आप कहोगे कि इतना प्यार है तो फिर दिखा रहा क्यों नहीं है, दिखा क्यों नहीं रही है, क्यों दूर दूर रहते हैं। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इन चीजों को। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि गलतियां इतनी हो गई है, गलत इतना कर दिया है कि अब कैसे आए, क्या करें, अपनी चीजों में ही फंसे हुए, उलझे हुए दिख रहे हैं। तभी ये आपको वो प्यार नहीं जता पा रहे, क्योंकि खुद ही उलझे हैं किसी सिचुएशन में, किसी हालातों में, किसी प्रॉब्लम में। क्योंकि मैंने कहा ना, इनकी लाइफ में फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम चल रही है, इनके लाइफ में दिक्कतें, इश्यूज बहुत चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लिटरली अगर आप देखो इस कार्ड को कि उनकी लाइफ में कैसी प्रॉब्लम चल रही है। ये एक दरवाजा है दिख रहा है, एक अलमीरा दिख रहा है, मतलब अलमारी दिख रही है जहां पर टूटा फूटा है, जाले लगे हुए हैं। अगर आपको कैमरे में अच्छे से ये कार्ड दिख रहा है, देखो फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंस का कार्ड देखो, यहाँ पर दिख रहा है जाले लगे हुए से। और लाइफ में प्रॉब्लम, जाले लगना यानी कि प्रॉब्लम्स घिरी रहना, यानी कि ऑब्वियसली बात है, नेगेटिविटी को दिखाता है ना। अगर कहते नहीं है घर में जाला लगा है तो जाला साफ करो, नेगेटिविटी आएगी, गरीबी आएगी ना, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वही दिख रहा है कि नेगेटिविटी, जाले दिखना, पैसे नहीं दिखना, नेगेटिविटी को दिखा रहा है कि इसीलिए ये इन्हीं चीजों में उलझे पड़े हैं। आपके लिए आपको प्यार दिखाई नहीं पा रहे हैं, आपको प्यार जता ही नहीं पा रहे हैं, इन्हीं चीजों में उलझे से दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और आप हो कि आपको सब कुछ जल्दी करना है। आप सोचो जल्दी इनका एक्शन आ जाए, जल्दी ही आ जाए, जल्दी अपना प्यार एक्सप्रेस करें, जल्दी आपको अपने दिल की बात बता दें, या फिर जल्दी आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। देखो जल्दी करोगे तो चीजें और उलझेंगी और खराब होंगी। इनको हील होने दो, अपनी सिचुएशन से डील करने दो, सिचुएशन से लड़ने दो। क्योंकि आज जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इन्हीं की तो वजह से हुई है, इन्होंने ही तो वो गलतियां की हैं जो आज ये देख रहे हैं, आज प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद ही किया है, ठीक है, खुद ही तो किया है ना। तो इनको लड़ने दो उन प्रॉब्लम से। मैं आपको इतना जरूर बताती हूँ कि ये आपसे प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकलना यानी कि एक सोलमेट एनर्जी का होना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन का होना, यानी कि आप दोनों के बीच में प्यार है और आप दोनों एक दूसरे के लिए फील भी करते हो, वो भी फील करते हैं। आपको उनके दिल का तो नहीं पता, खुद के दिल का पता है, तो वो भी फील करते हैं आपके लिए वही प्यार, वही इमोशंस, वही फीलिंग्स उनके मन में भी है, ठीक है। बट वो फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है, या तो आपकी या उनकी। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, पता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने हमेशा इनका ख्याल रखा, इनको प्यार दिया, इनके लिए इनकी केयर करी, और बदले में ये आपको डिच करते हुए आए, आपका दिल तोड़ते हुए आए, आपको हार्ट ब्रेक देते हुए आए। और आज इनको इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि जब आपके लिए फीलिंग्स, प्यार फील कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार शायद ना करते हो, शायद इनकी परवाह ना हो, शायद इनके बारे में ना सोचते हो, शायद आपके दिल में इनके लिए कुछ भी ना हो, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है, और फील इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं तभी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब इन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं, इतनी गलतियां हो गई हैं कि लौट कर भी आना मुश्किल है।
पीछे मुड़कर देखना मुश्किल है, पीछे मुड़कर आना मुश्किल है, क्योंकि आप अब इनको माफ करने वाले नहीं हो, क्योंकि हाँ इन्होंने बिट्रेल किया है, चीट किया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। और आज कहीं ना कहीं ये इतना अकेले पड़ गए हैं ना, और दिखावा शो ऑफ आपके पार्टनर पहले भी करते थे मे बी, और आज भी शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, मैं तो बहुत खुशी से हूं, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी लाइफ सेटल्ड है। देख रहे हो फोन चला रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है फिर भी फोन चला रहे हैं, ऐसा दिखाए शो ऑफ कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। हो सकता है कि दोस्तों से पैसे मांगकर अब जी रहे हैं, या फिर कर्जा इतना बढ़ गया है, इधर उधर से लोन ले रहे हैं, ऐप से लोन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर शो ऑफ करना आपके पार्टनर का खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम लेकिन कंफ्यूज्ड है। शो ऑफ कर रहे हैं बस आपके लिए, क्योंकि ये आपको नहीं दिखाना चाहते कि ये बहुत बहुत टूट चुके हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आपको लगे कि ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप किसी ना किसी की वे में किसी से पूछ रहे होगे, या किसी ना किसी वे में आपकी नजरें इनके ऊपर हैं या इनके ऊपर होगी, या कैसे भी आप इनको स्टॉक कर रहे हो, पर आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इसीलिए ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि आज इनकी कंडीशन कैसी हो गई है, क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर हंसोगे, इनका मजाक बनाओगे, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कहोगे ना, देखा रह नहीं पाया ना मेरे बिना, या नहीं रह पाई ना, हो गया ना लाइफ में प्रॉब्लम्स, आ गई ना दिक्कतें, इश्यूज, तो वो नहीं दिखाना चाहते हैं। पर हाँ इतना जरूर है कि आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, जो कि वो भी नहीं दिखा रहे हैं। आपको ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कि वो भी नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है। अपनी कंडीशन को सुधारना है, सबसे पहले इनको अपनी कंडीशन को सुधारना है, और सच में अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। लेकिन प्यार इनके दिल में है, और अपना दिल रखा है इन्होंने आपके लिए संभाल कर, अपना प्यार रखा है इन्होंने आपके लिए संभाल कर। ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुमसे ही मैं प्यार करता हूं या करती हूं, मेरे दिल में, मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। वैसे हो सकता है कोई ना कोई इनसे अटैच्ड हो, पर आपके अलावा कोई नहीं है जिससे ये इतना प्यार करते हो, जिसने इनसे इतना प्यार किया हो। तो कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू, इंपॉर्टेंस ना, ये समझ पा रहे हैं। आप यही तो चाहते थे कि इस इंसान को रियलाइज हो, आपकी इंपॉर्टेंस समझे। तो यहां पर है द हैंगमैन, तो कहीं ना कहीं अटके हुए से दिखाई दे रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया, और कहीं ना कहीं आप भी स्टक दिखाई दे रहे हो कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है ना। आप भुला पा रहे हो चीजों को, और कैसे भुलाओगे ना, ये भुला पा रहे हैं, ठीक है। ये माफी आप चाहते हो ये आए और माफी तो एटलीस्ट मांगे, भले कुछ हो ना हो, अपनी गलतियों को रियलाइज करे, राइट। कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो, इसने गलत किया है तो इसके साथ भी गलत हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चाह ही रही हूं बस, या मैं चाह ही रहा हूं, पर जस्टिस तो हो ही नहीं पा रहा है। मैं तो कब से चाह रहा हूं, या मैं कब से चाह रही हूं कि जस्टिस हो, पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा है जस्टिस होते हुए। आपको दिख ही नहीं रहा है ये इंसान परेशान है, आपसे प्यार करता है, इसकी या करती है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, इसकी लाइफ में इश्यूज है, आपको नहीं दिख रहा है। और आप कहीं ना कहीं कंप्लेन किए जा रहे हो कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो, मेरे साथ जस्टिस ही नहीं हो रहा है। पर हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, हो रहा है, तभी तो वो इतना सोच रहे हैं, तभी तो वो स्टक है, तभी तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ रही, कहीं ना कहीं सिचुएशन इनके अगेंस्ट हो गई, कहीं ना कहीं कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, तभी तो जब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। पर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि नहीं दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो दोनों ही अटके पड़े हो, स्टक हो। बस रीजन स्टक का आपका अलग है, इनका अलग है, बट स्टक दोनों ही दिख रहे हो। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो। पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हो, ना आप इनको छोड़ना चाहते हो, ना ये आपको छोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हो लॉन्ग टर्म कनेक्शन, रीयूनियन, और सेम ये भी चाहते हैं। पर इनको आपके इंटेंशन, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स का नहीं पता, और कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता ना। तो तब आप दोनों एक दूसरे को गलत वे में ले जा रहे हो। पर दोनों ही चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, पर इनिशिएट कोई नहीं कर रहा है, दिखा कोई नहीं रहा है, बता कोई नहीं रहा है, ये जरूर दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 चक्र आर्कएंजल रेफल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। कहीं ना कहीं
ऐसा दिख रहा है कहीं मन नहीं लग रहा है, किधर भी मन नहीं लग रहा है। इवन अब तो कुछ भी सही नहीं करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, यानी कि फाइनेंसेस को ग्रो करें, ठीक करें, सब कुछ सही करें, बैलेंस करें। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, धोखा सा फील हो रहा है, बिट्रेल सा फील हो रहा है। ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं गलतियां इतनी हो गई हैं, अब डर लग रहा है कि फिर से गलतियां ना हो जाए। अब जो गलतियां हुई है ना, उसी की वजह से इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और आज भी ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को कैसे हैंडल करें, अपने इमोशंस। कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत रूड हो जाते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुद ही से समझ नहीं पा रहे हैं। इमोशंस ना ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग्स इनकी ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं समझ पा रहे हैं कि कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, करें तो क्या करें। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत परेशान है बस। हाँ, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हैं, चीजों को बैलेंस करना है, ठीक करना है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें। गाइस यहाँ पर 8 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 12 नंबर आप लोगों के लिए, ठीक है, या आपके पार्टनर के साथ। डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, गॉड, पता है आप एक स्पेशल चाइल्ड हो, पता है आपको बहुत, मतलब ऊपर वाले का ना हाथ आपके ऊपर है। अब आप कहोगे कि मेरे साथ हमेशा दी गलत हुआ है, कैसे ऊपर वाले का हाथ मेरे पास है या मेरे साथ है, कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर ऊपर वाले का हाथ है, साथ है, तो मेरे साथ क्यों नहीं कुछ सही होता। देखो यहाँ पर हो सकता था कि इससे और बुरा हो, ठीक है, ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हुआ है, हो सकता था इससे और खराब होता, पर उन्होंने बचा लिया। समझ रहे हो? आपको ये तो, मैं एक एग्जाम्पल दूं ना, तो आपको ये तो दिख रहा है कि ऊपर से नीचे में गिरी या गिरा, खाई में गिरा, पर हो सकता था उससे आपको ज्यादा चोट लगती। पर आपको बस ये दिख रहा है कि मेरे पैर में मचक आ गई, या मेरे पैर में मोच आ गई, या मेरे पैर में लग गई, आपको वो दिख रहा है। हो सकता था आपका पैर टूट जाता ना, या हो सकता था हड्डी टूट जाती, ऊपर से नीचे गिरे आप। समझ रहे हो? आई होप मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा पा रही हूँ। मतलब यहाँ पर हो सकता था कि आप ऊपर वाले को तो ब्लेम कर रहे हो, अपनी किस्मत को ब्लेम कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, यूनिवर्स, गॉड, बस आप प्रे करते जाते हो और वो नहीं समझते, नहीं होते, नहीं आते, नहीं कुछ सही हो रहा है ना, तो वो आपके साथ है। हो सकता था इससे बुरा होता, पर फिर भी नहीं हुआ, आप बच गए हो। ठीक है, थोड़ी चीजें हाँ लगी हैं, ऊपर से नीचे गिरे हो तो लगी तो है, पर उससे ज्यादा लग सकती थी, पर उन्होंने बचाया आपको। तो ये हमेशा देखा करो कि इससे भी खराब हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था, पर नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, वो डिवाइन आपके साथ है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, ऊपर वाला, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपके साथ है, तो डिवाइन कनेक्टेड जरूर लिखिएगा कमेंट में, डिवाइन कनेक्टेड, ठीक है। क्योंकि जो आप मांग रहे हो लंबे समय से, जो आप चाह रहे हो, शायद अभी पूरा नहीं हो रहा है, और आपको भी होते हुए दिख भी नहीं रहा है, बट मुझे पता है क्या दिख रहा है, कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जो आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ को सुधारना चाहते हो, चाहे आप अपने करियर को सुधारना चाहते हो, कुछ भी मांग रहे हो ऊपर वाले से, अपने पार्टनर को मांग रहे हो सकता है कोई नया प्यार मांग रहे हो, या जो भी मांग रहे हो, वो पूरा होने वाला है, ठीक है। आपको भी वो प्यार मिलेगा जो आप बस तरसते हुए आए हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे, क्योंकि कुछ एनर्जी में ऐसे भी देख रही हूँ कि पॉजिटिविटी हो सकता है कि किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू लव आ जाए, ठीक है, चांसेस, पॉसिबिलिटीज मुझे ये भी दिख रही हैं। तो प्यार आपको मिलेगा, एक सच्चा प्यार, चाहे किसी से भी मिले, एक सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है? गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आप रीडिंग को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है द एम्परर के कार्ड से कि इनका ईगो इतना है ना, आपके पार्टनर का घमंड इतना है, और यही ईगो, यही घमंड ने इनको डुबा दिया, इस रिश्ते को खत्म कर दिया, और यही ईगो, यही घमंड ने ना कहीं चीजें बहुत खराब कर दी हैं, और अब इनको रियलाइज हो रहा है। द
एम्परर द एम्प्रेस, आप दोनों तो सोलमेट हो ही हो, एक दूसरे के लिए बने ही बने हो। अगर एक प्रैक्टिकल है तो दूसरा इमोशनल है, एक बहुत दिल से सोचता है तो दूसरा दिमाग से सोचता है। एक रिश्ते को खराब करता जा रहा था या करता जा रहा है तो एक बचा रहा है या बचा रही थी या बचा रहा था। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है द एम्प्रेस का कार्ड, द एम्परर का कार्ड, पर कहीं ना कहीं दोनों आपकी वैल्यू भी, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी भी, ठीक है, इनकी लाइफ में। आप इवन इनकी वैल्यू इतनी नहीं हो, पर आपने वही है ना, इनको इतनी प्रायोरिटी दे दी थी या इतना इस्तेमाल करने दिया, वरना आप तो इनके लिए ब्लेसिंग्स थे, एक रानी की तरह थे, एक एम्प्रेस की तरह थे, जो अब इनको फील हो रहा है। अब ये भी वैसे ही बनना चाहते हैं, एक सच्चे दिल के, सच्चा प्यार करना चाहते हैं और लॉयल्टी देना चाहते हैं जो आपने दी, ऑनेस्टी देना चाहते हैं। अब जो गलत आदतें, जो यह गलत आदतें थी, गलत नेचर था, गलत रास्ते पे चलते थे या गलत इंसान थे ये, चाहे वो ईगो हो इनका या फिर कैसे भी हो ये, बट अब एक सही रास्ते में भी चलकर देखना चाहते हैं, क्योंकि गलत रास्ता इनको गलत ही ले गया है, प्रॉब्लम ही आई है। अब एक सही रास्ते में चल के देखना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं क्या होता है सही रास्ते में चलकर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट आया है, या सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि जहां पर सेपरेशन हो ही गया है या आपको लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो चीजें बेहतर भी होंगी, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? द लवर्स, कहीं ना कहीं अब जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना, परेशानी में होता है, किसको याद करता है? उसको याद करता है जो उसके क्लोज होता है, उसको याद करता है जो उसकी हेल्प करता है। हो सकता है आपने फाइनेंसिस को लेकर इनकी पहले काफी हेल्प की हो, या किसी भी वे में, मतलब हो सकता है सपोर्ट किया हो, गाइडेंस दी हो, रास्ता दिखाया हो, क्योंकि दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से कि आप हमेशा रहे हो और वही आपका प्यार यहाँ पर जीत गया है, आप जीत गए हो एक तरीके से, क्योंकि इनके अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव हो रही है और ये फील कर पा रहे हैं कि आपका प्यार सच्चा था। इसलिए आपके प्यार के लिए, आपके लिए ये अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं और खड़े होना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि ये पूरा मतलब ऐसा दिख रहा है कि नीचे झुक चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं। अब ये फिर से जुड़कर एक सही पाथ में, एक सही रास्ते में चलना चाहते हैं और आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से कि हाँ, इनको चाहिए आपका साथ, आपका प्यार। द थिंकिंग वुमन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत प्यार करते हैं ये भी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकलना हमने देखा था, यहां पर निकला था बट मैंने लिया नहीं। द लवर्स का कार्ड निकलना, तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो, 2 कार्ड्स ऐसे निकलना जो कि बता रहा है कि प्यार दोनों के दिल में है, दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, दोनों ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है दोनों के रिश्ते पर। कोई आ जाए, कोई कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, पर लास्ट में आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही देना है, एक दूसरे के साथ ही रहना है, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ सोर्ड्स, इतना स्ट्रेस मत लो, इतनी एंजाइटी मत लो, सोचते सोचते आप बहुत परेशान दिख रहे हो, रात भर नींद नहीं आती, बस सोचते रहते हो, टूटते जा रहे हो, होप खोते जा रहे हो, पर नहीं, अब एक ऐसे पोर्टल में आपने एंटर किया है ना, जहां पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, राइट, और सब सही होने वाला है, खुशियां मिलने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो ऐसे दिन है ना, जो वहां पर आप पेन देख रहे हो, वो भी निकल जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी निकल जाएगी, ठीक है। जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जर्नी का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना समय काटना, लाइफ बिताना इम्पॉसिबल सा हो गया है, सैडनेस सी दिख रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, सच में इनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी। तो आप दोनों की जर्नी फिर से स्टार्ट होगी, जो खत्म हो गई है, जो आपको लगता है कि सब कुछ एंड हो गया है, नहीं, उनका वो भी उदास है आपके बिना जीना, वो भी देख रहे हैं कब आप आओ, कब सही हो, सब कुछ बेहतर हो जाए। तो रीयूनियन तो पक्का होगा, थोड़ा समय लगेगा, बट एक जर्नी में हो आप लोग, जो कि यस रहोगे एक स्पिरिचुअल जर्नी में, एक सोलमेट जर्नी में, तो मिलना तो है ही आप लोगों को, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, मेष राशि यानी कि एरीज दिख रहा है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी निकली है यहाँ पर, ठीक है। 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ,
ठीक है, तो ये कुछ नंबर भी दिख रहे हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।